एंड कैसे ऑफ सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोग को कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जी प्यारे बच्चों, संपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हूँ। यहाँ पर देखिए जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और देखिए किस सन में पूछा गया है ये भी बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं सारे के सारे क्वेश्चन को लाया गया है। साथ में मैं इसका पीडीएफ देने वाला हूँ। जी प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इसको भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक, तो इसके लिए करना क्या है, चैनल को सबसे पहले आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं समझाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। और देखिए किस प्रकार आपका बोर्ड में पूछा जाता है और किस प्रकार आपका कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा बोर्ड परीक्षा के लिए उसको भी मैं बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको करना क्या, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को एक लाइक करके शेयर जरूर कर देना है। तो देखिए देखते हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान राष्ट्र यूरोप में राष्ट्रवाद अत्यधिक उत्तरी प्रश्न सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है प्यारे बच्चों, यूरोपियन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। प्यारे बच्चों, यूरोपियन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। समझ में आया? तो यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है कि यूरोप में 1919 ईस्वी से 1939 ईस्वी तक की 20 वर्षीय अवधि विकास और परिवर्तन का काल थी। इस काल में यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को यूरोपियन राष्ट्रवाद की संज्ञा दी गई। इस प्रकार के आपके जो है क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या दूसरा है प्यारे बच्चों कि यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति से राजनीतिक और संवैधानिक परिदृश्य में हुआ प्रमुख बदलाव क्या था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर लिखा हुआ है कि यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति से राजनीतिक और संवैधानिक परिदृश्य में हुआ बदलाव निरंकुश राजतंत्र का विरोध तथा गणतंत्र के प्रति बढ़ता लगाव था। देखिए अभी आप बोलेंगे सर समझा नहीं रहे, आप ऐसे बताते जा रहे हैं। तो देखिए इतिहास में आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप क्या करिए बुक को पढ़िए, बुक के जरिए आप कॉन्सेप्ट को समझिए। और तो ये मैं दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाए। आपको इसी प्रकार बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन को आंसर लिखकर आना, क्वेश्चन का आंसर वेरी इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही आपको बोर्ड परीक्षा में लिखकर आना। और देखिए अगर आपका ये कि आप में इतिहास का जो क्वेश्चन का आंसर है उसको मैं रटूँ तो आप नहीं रट सकते, ये 100% है और यही रियल है कि आप उस प्रश्न को नहीं रट सकते हैं। देखिए प्रश्न संख्या तीसरा है, फ्रांसीसी क्रांति की उस घटना का वर्णन कीजिए जिसने यूरोप के अन्य भागों में रहने वाले लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर बच्चों, 2023 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए दिया है उत्तर फ्रांसीसी क्रांति में उभरे नारे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ने यूरोप के अन्य भागों में रहने वाले को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया है। ये आपका था तीसरा आंसर है। आगे बात करते हैं मेरे बच्चों, आगे है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या चौथा, 1861 में एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया था। ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया, 2016 में पूछा गया था। तो देखिए इसका उत्तर है कि 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया था। ये छोटे छोटे प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये सीबीएसई बोर्ड 2015 में पूछा गया है। तो उत्तर, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य फ्रांस के राजतंत्र को समाप्त करके वहां लोकतंत्र की स्थापना कर देना। देखिए जो फ्रांस के लोग थे वहां पर जो क्रांति हुई थी किस कारण हुई थी, तो फ्रांस के क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य था कि फ्रांस में जो है राजतंत्र समाप्त कर दिया जाए, मतलब जो राजा का शासन था वो समाप्त कर दिया जाए और लोकतंत्र का शासन चले। उसके बाद में अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 6। क्या है बच्चों प्रश्न संख्या 6 कि संपूर्ण यूरोप में 1830 से 1848 ईस्वी में शिक्षित अभिजात वर्ग के मध्य राष्ट्रीय भावनाओं का संचार करने वाले घटना का नाम लिखिए। ये पूछा गया बच्चों सीबीएसई बोर्ड 2016 में। इसका आंसर देखिए इसका उत्तर है संपूर्ण यूरोप में 1830 से 1848 में शिक्षित अभिजात वर्ग के मध्य राष्ट्रीय भावनाओं का संचार करने वाली घटना यूनान का स्वतंत्रता संग्राम थी। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, रूपक से क्या अभिप्राय है, इसका एक उदाहरण दीजिए रहेगा। सीबीएसई बोर्ड 2016 में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि किसी अमृत विचार, स्वतंत्रता तथा मुक्ति की भावना को किसी व्यक्ति के माध्यम से करना रूपक कहलाता है। भारत माता रूपक का एक उदाहरण है। प्रश्न संख्या 8 है, 1832 की उस संधि का नाम लिखिए जिसने यूनान को एक स्वतंत्र रूप की मान्यता दी है। यह सीबीएसई बोर्ड 2016 में पूछा गया प्यारे बच्चों। देखिए आगे प्यारे बच्चों उत्तर है 1832 में संपन्न हुई
कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी थी। प्रश्न संख्या 9 है, जनवरी 1871 में वर्षीय में हुए एक समारोह में किसको जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? सीबीएसई बोर्ड 2016 में और यूपी बोर्ड के 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। अथवा इस प्रकार पूछ सकता है कि जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया? प्यारे बच्चों, जनवरी 1871 में वर्षा में हुए समारोह में किसको जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया या जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया था? ये दोनों क्वेश्चन एक ही प्रकार से हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जनवरी 1871 में वर्षा में हुए एक समारोह में पर्सा के काइजार विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। जी प्यारे बच्चों, आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 10 है कि 1815 के बाद के वर्षों में यूरोप के क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये आपका सीबीएसई बोर्ड 2016 में पूछा गया है। तो ये प्यारे बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा 1815 के बाद के वर्षों में यूरोप के क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य गुलामी से मुक्ति पाकर स्वतंत्र गणतंत्र की स्थापना करना था। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न संख्या 11 है कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। ये यूपी बोर्ड 2018-2020 में पूछा गया है। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम क्या थे? तो पहला, इटली के एकीकरण में मेजनी काउर और गेरिबाल्डी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रश्न संख्या 12 है, 1868 के स्कॉलर्स रिवोल्ट का विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये सीबीएसई बोर्ड 2016 में पूछा गया है। तो उत्तर सुनिए, 1868 के स्कॉलर्स रिवोल्ट का मुख्य उद्देश्य फ्रांसीसी एकाधिकार योम ईसाई धर्म के प्रभाव को कम करना था। ये आपका इतना प्रश्न हो गया। फिर बच्चों ये देखिए, ये आप समझिए, रटने की आवश्यकता नहीं है और इसमें कुछ समझाने लायक भी नहीं, एक नंबर का प्रश्न है। देखिए प्रश्न संख्या 13 की कार्बोनरी क्या थी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए। तो उत्तर हो जाएगा कि कार्बोनरी इटली के क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशियों को इटली से निकाल बाहर करना था। प्रश्न संख्या 14 है, यूरोप के राष्ट्र राज्य से क्या आशय? वेरी इंपॉर्टेंट 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यूरोप में राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम और भक्ति पर उदित हुए राज्य को राष्ट्र राज्य कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15 है कि निरंकुशवाद से क्या आशय है? तो उत्तर है, ऐसी शासनिक सत्ता जिस पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं होता है उसे निरंकुशवाद कहा जाता है। आगे बात करते हैं, जो अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 16 है कि जनमत संग्रह को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, प्रत्यक्ष मतदान की वह विधि जिसके द्वारा लोगों से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, जनमत संग्रह कहलाती है। देखिए प्रश्न संख्या 17 है कि वियना कांग्रेस सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए ये यूपी में पूछा गया, यूपी में इसमें क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा पे बच्चों कि वियना कांग्रेस सम्मेलन वियना में 1815 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। 18 नंबर का प्रश्न है कि बिस्मार्क कौन था, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? अथवा पूछ सकता है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? यह यूपी बोर्ड 2017 और 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑटोमन बिस्मार्क पर्सा का चांसलर था, जर्मनी का एकीकरण उसका सबसे बड़ा योगदान था। प्रश्न संख्या 19 है, मेटरनिक ल्यूर कौन था, उसका मुख्य योगदान था? यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया सवाल है। इसका उत्तर हो जाएगा, मेटरनिक लुयर जर्मनी का एक समाज सुधारक था, उसका मुख्य योगदान प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना करना था। प्रश्न संख्या 20 है, यातना शिविरों का क्या अर्थ है? सीबीएसई बोर्ड 2015 में पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यातना शिविरों से अभिप्राय उन्हें शिविरों से है जहां बिना कानूनी प्रक्रिया लोगों को कैद में रखा जाता था, यातनाएं दी जाती। ये प्यारे बच्चों थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, लोग होते रहे थे। आई होप वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।